राम राम भाइयों। मैंने सुना था कि कोयले की खान में हीरा निकलता है, और आज देख भी लिया। भाइयों, फरवानी जी का गाना तो आपने सुना ही होगा। यूट्यूब पर छा गई हैं उनका हर एक गाना, हर एक ऑडियो हवा की तरह वायरल होता है। लोग उनके सुरों के दीवाने हो गए। दोस्तों, वो गाती हैं तो उनकी आवाज़ में वो दर्द आता है, वो दर्द है कि क्या कहें। आज तक ऐसा गाना सुना ही नहीं है इसकी ऐसी आवाज़ में। वो दर्द भरे गाने गाती है। वो दर्द है, वो ताकत है उनके अंदर, वो जुनून के साथ गाना गाती है। कभी फरवानी जी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक दिन स्टार बन जाऊंगी। दोस्तों, आप लोगों की वजह से ही सोशल मीडिया पे आज फरवानी जी स्टार बन चुकी है। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, कई लोगों के वीडियो वायरल हुए। सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल ऐसे ऐसे नमूने निकल कर सामने आ रहे हैं कि जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और ना ही उन्होंने भी कभी ऐसा सोचा होगा कि मैं एक दिन स्टार बन सकती हूँ, मैं एक दिन जाके इस मुकाम पर पहुँच सकते हैं हम। ऐसा कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमेशा गरीबों की आवाज़ को दबाया ही जाता है। कभी किसी ने उसको आगे बढ़ने में सहायता नहीं की। कभी गरीबी से ने झकझोर दिया, तो कभी हालात की मजबूरी, ये कुछ भी कह सकते हैं। भाइयों, आज सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कलाकार निकल के आ रहे हैं कि जिनके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। फरमान जी के जितने भी गाने हैं लता की आवाज़ में, हमारी लता जी की आवाज़ को भी फेल करती है उनकी आवाज़। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जब लता जी गाती थी तो पूरे ताम झाम के साथ में गाया करती थी। प्रेस्टिज के बाद में तब जाके उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी। और यह जो गाती हैं तो ये इन्होंने तो कहीं प्रेस्टिज भी नहीं किए बताते हैं, और ना ही ज़्यादा कोशिश भी की है। ये सिर्फ कहते हैं कि अपने घरों में काम करते ही गाया बजाया करती थी। और इनकी इतनी मधुर आवाज़ है कि आज जो भी इंसान इनका एक बार गाना सुन ले तो कम से कम और ज़्यादा सुनने की इच्छा ज़रूर करेगा। क्योंकि जब पहली बार मैंने भी इनका गाना सुना था तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी आवाज़ में कुछ जादू है। तो मैंने इनके गाने के बाद इसका चैनल भी देखा। चैनल में बहुत सारे गाने देखे। हर एक गाने ने झकझोर के रख दिया। इनकी वो आवाज़ लाइक कोई क्यों नहीं करे, करने अपने ऑटोमेटिक ही करेगा। लाइक करने का दिल करता है अपने आप। तो भाई, मैं तो आपसे यही कहूँगा, जैसे फरमानी जी ने, कितनी गरीब स्थिति थी, उनके पति ने भी छोड़ दिया फिर भी गाना नहीं छोड़ा। ये उनके अंदर कला थी। तो दोस्तों, आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि जो कला अपने अंदर होती है वो कला कभी आपको हारने नहीं देती। चाहे वो कुछ करने का जुनून हो,
या कुछ कलाकारी हो, जैसे कि आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है तो यह भी एक कला है। जैसे आपको मान लीजिए आप कोई मैकेनिक हो, आपको गाड़ी बनाना आता है, वो आपके अंदर की कला है। जैसे आपको मिठाई बनाना आता है तो वो भी आपके अंदर की कला है। कुछ लोग मेरे भाई हैं जो देश विदेश में जाके काम करते हैं, तो ऐसे भाई देश विदेश में काम करते हैं जो मेरे भाई मशीन चलाते हैं या कुछ और वगैरह काम करते हैं। तो ऐसे भाइयों से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले कुछ ना कुछ अपने अंदर कला जगानी चाहिए। अगर कला आपके अंदर है तो आप कभी ज़िंदगी में परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर ही कला है। तो आप उस कला को कभी भी आपको लगेगा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास आज बहुत परेशानी आएगा, तो आप अपनी कला के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। जैसे फरवानी जी के अंदर भी यही एक कला थी। इन्होंने इनके हस्बैंड ने मना किया, मगर फिर भी इन्होंने गाना नहीं छोड़ा। तो इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है आज। इसी तरह मेरा आपसे निवेदन है सभी दोस्तों से कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी जुनून है, आपको लगता है कि वास्तव में ये सही है और मुझे करना भी चाहिए, अगर आपका दिल बार बार बोलता है कि मुझे करना चाहिए, तो दोस्तों अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे, पूरी लगन और मेहनत के साथ जिस काम को आप करोगे तो एक दिन मुकाम ज़रूर आएगा। मंजिल आपके करीब है, बस थोड़ा वक्त लग जाता है। वो कहते हैं ना कि नई जगह पर जाते हैं तो मंजिल कब करीब हो रास्ता मालूम नहीं हो, तो उस अनजान के लिए तो दूरी है। अगर कोई एक सही आदमी उसको रास्ता दिखाए तो मंजिल बहुत आसान है। इसी तरह फरवानी जी के भाई ने उन्हें सही रास्ते से उनका वीडियो वायरल करवाने के लिए उन्होंने उनका गाना यूट्यूब पे डाला। अगर कोई उनके गानों को यूट्यूब पे नहीं डालता तो क्या वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाते थे? नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। उनकी आवाज़ को सही जगह पर पहुंचाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर साथ में सही इंसान है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर साथ में ही गद्दार दोस्ती करते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ते। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है सभी दोस्तों से कि ऐसे ना जाने कितने गरीब होंगे जो लोग इतना अच्छा गाते हैं बजाते हैं, ना जाने क्या क्या टैलेंट करते होंगे देश में। तो ऐसे दोस्तों को आज यूट्यूब ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है। सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप जितना टैलेंट दिखा सकते हैं, जैसे आप अच्छा पढ़ते हैं, आपको जॉब नहीं मिली है तो आप यूट्यूब पे पढ़ा सकते हैं। आप अच्छा कुछ कर सकते हो, आप अपना टैलेंट ज़रूर दिखाएं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो डालने से हमारी इज्जत हो जाएगी, हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों अगर ऐसा सोचोगे कि पैसा मिलेगा डायरेक्ट ही, तो पैसा तो मिलता है, मगर नहीं भी मिलता है तो भी आप अपनी कोशिश जारी रखो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। जैसा कि फरवानी जी ने बताया कि उनको बेटे को दूध पीने के लिए, खाना खाने के लिए पैसा मिलता था, बस यूट्यूब से ज़्यादा कोई पैसा नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी उन्होंने गाया
और यूट्यूब पे डाला, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी हिम्मत मत छोड़िए। आप मेहनत करिए, फल की चिंता मत करो। अगर आप दिलो जान से मेहनत करते तो फल देना तो उसका कर्तव्य है, वो अपने आप देगा ही। आप अगर दिलो जान से मेहनत करोगे तो फल तो आपको मिलना ही मिलना है। इसी के लिए वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है, अरे दोस्तों कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, मगर ये कम वक्त सबको मजबूर बना देता है। कम वक्त ये वक्त सबको मजबूर बना देता है। इसी के साथ शुभ संध्या दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।